राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ उपसम प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी का मध्याह्न काल में प्रवचन समाप्त करके सबको विदा देने के पश्चात अपने आश्रम में जाना और दैनिक कर्म के अनुष्ठान में तत्पर होना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, वर्ष भरद्वाज राजा दशरथ की वह सुंदर सभा शरद ऋतु में तारों से भरे हुए आकाश की भांति निश्चल थी। महर्षि वशिष्ठ हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला परम पवित्र प्रवचन कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी प्रातः काल के प्रफुल्ल पंकज की भांति प्रसन्नता से खिल उठे थे। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के वचनों को उसी तरह रस के साथ सुन रहे थे जैसे मयूर वृष्टि के कारण हुई आर्द्रता से युक्त हो मेघ गर्जन की मधुर ध्वनि को सुनते रहते हैं। उनके मंत्र भी अपने चंचल मन को समस्त भोगों से हटाकर दृढ़ प्रयत्न के साथ उपदेश श्रवण में लगे हुए थे। चंद्रमा की कला के समान निर्मल लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके हृदय में लक्ष्यभूत ब्रह्म का स्फुरण हो रहा था तथा वे शिक्षा बल से विचक्षण हो गए थे। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न भी चित्त के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो चुके थे और पूर्ण आनंद को प्राप्त हो पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। मंत्री सुमित्र के हृदय में पहले दुखों की ही चिंता बनी रहती थी, परंतु वह उपदेश सुनकर सुमित्र मित्र भाव सूर्य स्वरूपता को प्राप्त हो गए थे। उनका हृदय पंकज सूर्योदय काल के कमल की भांति खिल उठा। वहाँ बैठे हुए दूसरे ऋषियों तथा राजाओं के चित्ररूपी रत्न भली भांति धुल गए थे। उनमें विवेक जनित उल्लास छा गया था। इतने में ही दसों दिशाओं को पूर्ण करती हुई मध्याह्नकालीन संग ध्वनि प्रकट हुई जो प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान गंभीर और महासागर के जल राशि के उद्घोष की भांति दूर तक सुनाई देने वाली थी। वह शंखनाद सुनते ही महर्षि ने अपना प्रवचन बंद कर दिया। 2 घड़ी तक विश्राम कर लेने के पश्चात जब वह घनीभूत कोलाहल शांत हो गया तो वशिष्ठ मुनि पुनः श्री रामचंद्र जी से बोले, रघुनंदन, आज का दैनिक प्रवचन यहीं तक कहा जा सका है। शत्रुसूदन, इसके बाद जो कुछ कहना उसे मैं कल प्रातः काल कहूँगा। मध्याह्न काल में नियमतः पर करने योग्य जो कर्तव्य द्विजातियों के लिए प्राप्त है उसे हम लोगों को भी करना चाहिए, जिससे वह कर्म परंपरा नष्ट न हो जाए। अतः सौभाग्यशाली राजकुमार, तुम भी उठो। आचार चतुर से राम स्नान दान और पूजन आदि समस्त आचारों तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान करो। यों कहकर महर्षि वशिष्ठ उठ गए। साथ ही राजा दशरथ भी सभासदों सहित उठकर खड़े हो गए। राजा लोग महाराज दशरथ को प्रणाम करके राजभवन से बाहर निकले। फिर सुमंत्र और दूसरे मंत्री महर्षि वशिष्ठ तथा राजा दशरथ को प्रणाम करके स्नान आदि के लिए चले गए। उसके बाद वामदेव और विश्वामित्र आदि ऋषि महर्षि वशिष्ठ को आगे करके उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े रहे। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा दशरथ मुनि समुदाय का सत्कार करके उनसे विदा ले अपने कार्य का संपादन करने के लिए चले गए। वनवासी मुनि वन में और पूर्ववासी मनुष्य नगर में दूसरे दिन प्रातःकाल लौटने के लिए चले गए। राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि के प्रेम पूर्वक अनुरोध करने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के घर में रात्रि बिताई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, राजाओं, मुनियों तथा श्री राम आदि समस्त दशरथ राजकुमारों से घिरे हुए सर्वलोक वंदित श्रीमान वशिष्ठ जी उसी तरह अपने आश्रम को गए जैसे कमल योनि ब्रह्मा देव समुदाय के साथ ब्रह्मलोक में पदार्पण करते हैं। तत्पश्चात अपने चरणों पर गिरे हुए श्री राम आदि समस्त दशरथ राजकुमारों को वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम से विदा किया और अपने घर में प्रवेश करके उन उदार चेता महर्षि ने द्विज जनोचित दैनिक कृत्य 5 महायज्ञों का अनुष्ठान संपन्न किया। राधे कृष्ण राधे